नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त साहिद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और हमारा देश में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के फैमिली रहते हैं। तो हर मिडिल क्लास का फैमिली हर मिडिल क्लास का फैमिली ऊपर उठना चाहता है और अपर क्लास फैमिली में जाना चाहता है। तो उसका अपर क्लास जाने का सबसे पहला स्रोत आता है वो है एजुकेशन। वो अपने बच्चे को जहाँ तक हो सके अपनी पूरी लाइफ का कमाई, अपनी पूरी जवानी उस बच्चे पे लगा के उसको एजुकेटेड करते हैं और एजुकेटेड करने के बाद उसको जब एजुकेटेड हो जाते हैं कि वो अपना एजुकेशन पूरा अपना लाइफ का पूरा फुल पावर से, या तो उसे ज़मीन उसका चला गया, उसका घर चला गया, लेकिन वो पूरा पैसा लगा के अपने बच्चे को एजुकेट कर दें कि वो कंप्लीट होने के बाद वो अपनी लाइफ में करियर में सक्सेस हो जाए और आगे बढ़ जाए। क्या आपको लगता है कि उसका बच्चा सक्सेस हो गया? क्या उसे जॉब अच्छी से मिल जाती है? क्या उसे कंपनी हायर कर लेती है तुरंत? क्या वो अच्छे मुकाम पे चल जाता है? अगर आपको लगता है कि नहीं जाता है तो इसमें किसका दोष है? इसमें क्या उस पेरेंट्स का दोष है जिसने उसे पढ़ाया? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम का दोष है? क्या वो कॉलेज के टीचरों का दोष है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ? इसी सब टॉपिक पे आज हम तफसील से बात करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है जो हमारा युवा आज सक्सेस नहीं हो पा रहा है। पहला टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का मॉडल जो है, भारत का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन डिजाइन किया मॉडल है। जो इसका डिजाइन बनाया था वो था लॉर्ड मैकुलम। उसका क्या काम था कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उस समय यहाँ पे धार्मिक गुरु द्वारा पढ़ाई किया जाता था। सब प्राकृतिक को देख के सीखते थे। जब उसका मन करता था तब वो पढ़ते थे, जब उसका मन नहीं करता था तो वो नहीं पढ़ते थे। और उसके अंदर की एबिलिटी को देख के बनाया जाता है। जैसे हम लोग महाभारत में देखे हैं कि अर्जुन का एबिलिटी क्या था कि तीर, तो उसको गुरु द्रोणाचार्य ने तीर चलाना ही सिखाया। और भीम का जो एबिलिटी था वो गदा चलाना, तो उसका जो एबिलिटी था गदा चलाना, वो उसको गदा चलाने के एबिलिटी से बाहर निकाला, उसकी एबिलिटी से ही निकाला। आज जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि उस समय ब्रिटिश सरकार को चाहिए था लेबर, हायर पोजीशन पे सब काम कर रहे थे ब्रिटिश लोग, और नीचे जो था उसको चाहिए था लेबर। तो उसने भारतीयों को इस तरह से सिस्टम लगा के दिया कि आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और दूसरा चीज़ नहीं। मान लीजिए कोई स्कूल में पढ़ाया हो रहा है, तो अगर आपके बच्चे को अगर तीर चलाने का आदत है या बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्रिकेट में बहुत बढ़िया है, तो उससे आपका बच्चा 10th में पास नहीं हो जाएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ पे। आजकल जितना भी है वो पढ़ते हैं, लेकिन वो पूरा डीपली पढ़ के नहीं। जो सक्सेस है हमारे देश में वो आप बता दीजिए कि वहाँ पढ़ के सक्सेस, पढ़ाई पे सक्सेस कर गए, लेकिन जो बड़े हैं वो अपने उस हुनर पे सक्सेस हुए हैं। एक चीज़ पे आप समझिए, एक चीज़ जैसे उसका क्वालिटी एक है कि भैया वो एक्टर है, शाहरुख खान जैसे एक्टर है, उसका क्वालिटी उसी में है, तो वो हमेशा उसी पर प्रैक्टिस उसका ज़्यादा है, तो वो आगे बढ़ गए। विराट कोहली को अगर बोल देता कि आप टॉप भी कीजिए और क्रिकेट भी खेलिए, तो आपको लगता है कि आप वो आज विराट कोहली बनता? नहीं बन सकता था। तो उसने एक क्वालिटी पे ध्यान दिया, और ये टीचर और पेरेंट्स का है। लेकिन पेरेंट्स, मिडिल क्लास का पेरेंट्स किस में उलझ के रहता है कि भैया पढ़ लेगा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट का
मान लीजिए उसका शौक है कि ये चीज़ का कि क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा उसका शौक है, उसका हॉबी है, उसमें इंटरेस्ट उसको आता है, तो वो क्रिकेट में ही आगे बढ़ेगा, ना कि वो एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा मॉडल ऐसा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा तब आप पास कीजिएगा। तो घर का भी इतना प्रेशर रहता है बच्चा कि वो अपना एबिलिटी छोड़ देता है और उसमें जाता है, तो वह ना तो यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। इसीलिए पेरेंट्स को भी एक तरह से समझना पड़ेगा कि उसकी एबिलिटी है वो चीज़ें, अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहा तो उसमें एक ध्यान दिया जाता है, उसमें ध्यान पेरेंट्स का एक उसके अंदर से उसको समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को बात करना पड़ेगा बच्चे से, उसका एबिलिटी को देखना पड़ेगा किसमें है उसकी चाह, तो जाके हमारा एक देश इसमें डेवलप होगा और सब किसी को जॉब की ये नहीं होगी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बांध के रख दिया है कि डिसिप्लिन होकर आपको पढ़ के जाना है, इतना पढ़ना है, दिमाग यूज नहीं करना, बस लेबर की तरह गधे की तरह चलना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक शेर है, एक चीता है, एक सांप है, एक भालू है, एक बंदर है, और सबका अलग अलग क्वालिटी है। शेर के अंदर स्पीड है, सोचने की शक्ति है, पावर है, विल पावर मजबूत है। चीता के पास दौड़ने का शक्ति है, बंदर के पास पेड़ चढ़ने की शक्ति है, सांप को रेंगने का शक्ति है। अगर हम बंदर को बोले कि आप रेंग के चलिए तो वो चल पाएगा, वो जिंदगी भर कोशिश करके नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर हम यही हाथी को बोले कि आप पेड़ पे चढ़ जाइए तो आप चढ़ पाएगा? हाथी कभी पेड़ पे हो नहीं सकता चढ़ पाएगा। वही चीज हाथी जैसा है, उसे हाथी को बोले आप मैराथन जोड़िए चीता जैसा, चीता के स्पीड में, तो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। सबका एबिलिटी अलग अलग है, उस एबिलिटी के अनुसार चलना पड़ेगा, उस एबिलिटी अनुसार ढलना पड़ेगा, उस एबिलिटी के अनुसार टीचर को उस टाइप में उसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर स्टूडेंट का क्या है। ना कि आप ऐसा कोशिश कर दीजिए कि भैया आपको रटना है, रट के पास करना है, आप तभी एजुकेशन, आप इतना डरा दीजिए कि अगर नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे फिर आपका करियर खत्म हो जाए। उसके अंदर की एबिलिटी को जांचिए, उसके बाद उस चीज़ को इन्हांस कीजिए, उसके बाद उसकी तरक्की होगी और आपकी भी तरक्की होगी उस चीज़ का, और आपको खुशी होगी। तो यही था एक टॉपिक जिसमें हम बात करना चाह रहे थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से तफसील से इस वीडियो को बढ़ाएंगे। थैंक यू, आपका दोस्त साहिल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।